दुख एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में अवश्य ही उत्पन्न होती है। चाहे फिर वह मानसिक दुख हो या शारीरिक, सभी को इसका सामना करना पड़ता है। दुख हमारे जीवन में एक नियमित तत्व की तरह प्रतीत होता है। हम सभी का जीवन सांसारिक विपदाओं से भरा होता है। हम जन्मते ही दुख के कई मार्ग पर चलने के लिए हैं। परिवार में हानि, संघर्ष और रोग के दुख से लेकर आपातकालिक घटनाओं और मौत के दुख तक अनेक प्रकार का दुख सामने आता है। परंतु दुख सिर्फ तब एक समस्या बन जाता है जब हम इसे सहना और उसकी वजह से निराश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें दुखों को जीने के लिए एक योग्यतम मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि हमें दुखों के साथ सहनशीलता से रहना चाहिए और उसे अपना स्थान मानकर शून्यता की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। जब हम जीवन में दुख को मान्यता देते हैं और उसे अपनी जीवन यात्रा का एक पहलू मानते हैं, तो हम उससे सीखते हैं और अपने मन को सुखमय बनाने के उपाय ढूंढने में समर्थ होते हैं। दुख एक अवस्था है जिसमें हमें खुद को पृथक अनुभव करने की आवश्यकता होती है। हमें इसे संभालना सीखना चाहिए, परिस्थितियों के साथ आनंदित रहना चाहिए और सहनशीलता से आगे बढ़ना चाहिए। दुख एक मार्ग है जो हमारी आत्मा को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अधिक सक्षम, उदार और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, इस संसार में जो जीव मानवता का त्याग नहीं कर सकता, उसे ही मानव कहा जाता है। हमें दुख को एक सौभाग्य मानना चाहिए जो हमें अपनी शक्तियों का परिचय कराता है और हमें सच्ची सामर्थ्य और समर्पण की प्राप्ति में मदद करता है। इसीलिए मेरा कहना है कि हमें दुखों को धैर्य से सहना चाहिए और उसे सभी जीवों को समर्पित करना चाहिए। इसी माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। सोचिए, अनुभव कीजिए और दुख को जीने का नया तरीका सीखिए। यही हम सभी का मार्ग होना चाहिए। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते।